प्यार में मिली हार और ब्रेकअप के सदमे ने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया था। उसे अब जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी माँ ने जब देखा कि बेटा कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है तो उन्हें तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। वे घबराकर उसे समझाने और सांत्वना देने उसके कमरे में आई, लेकिन आर्यन का मन उस समय कड़वाहट और दुख से भरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे परेशान करे, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। जब उसने चिढ़कर जवाब दिया तो माँ उसकी आवाज में छिपे दर्द और गुस्से को समझ गई। माँ ने उसे झिझकते हुए कहा, बेटा सिर्फ एक रिश्ता ही तो टूटा है, उसके लिए खुद को इस हाल में क्यों डाल लिया है? जो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे खुद को बर्बाद करना कहाँ की समझदारी है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? ये बातें सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर थी, लेकिन उनमें एक माँ की ममता और अपने बच्चे को लेकर फिक्र साफ झलक रही थी। फिर उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि वो पहले बाहर आकर खाना खाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी समस्या खाली पेट हल नहीं होती। कुछ देर बाद दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद माँ कपड़े बदलकर रसोई किचन में चली गई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी चिंता अब दूर हो गई है। उन्होंने मोबाइल पर अपना पसंदीदा संगीत चलाया और गानों की धुन पर झूमते हुए बर्तन धोने लगी। वे अपनी ही मस्ती में चूर थी और उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई सुध नहीं थी। इसी बीच आर्यन का मन भी थोड़ा हल्का हुआ। उसने सोचा कि घर में बंद रहने के बजाय बाहर जाकर थोड़ा टहल लेना चाहिए ताकि मूड बदल सके। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए निकला, उसने देखा कि माँ किचन में मगन होकर नाच रही हैं। वो उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने कई बार उन्हें आवाज दी, लेकिन संगीत के शोर में माँ को कुछ सुनाई नहीं दिया। आर्यन ने एक ठंडी सांस भरी और चुपचाप खड़ा रहा। वो माँ की खुशी और उनकी मस्ती में खलल नहीं डालना चाहता था। अचानक जैसे ही माँ पीछे मुड़ी, वे आर्यन को वहाँ खड़ा देख बुरी तरह चौंक गई। डर के मारे उनके हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचा। उन्होंने घबराते हुए पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे अचानक पीछे आकर खड़ा हो गया, डरा ही दिया मुझे तो। हालांकि वे अचानक डर गई थी, लेकिन उन्होंने आर्यन पर गुस्सा नहीं किया। वे जानती थी कि वो अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए वे उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक घर की डोरबेल घंटी बजी। आर्यन चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा।